वो बिलाल भाई बुला रहे। कि आपके सामने 3 उम्मीदवार हैं और 3 उम्मीदवार में से हमें किसी एक को चुनना है। तो आप अगर सबका कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारा जो उम्मीदवार है अमीर मुस्लिम का, वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार इंसान है जो हमारी बात बेकार तरीके से सांसद में रख सकता है। खास तौर से कहा कि भाई इम्तियाज जलील साहब के लिए शेर कहे, सब जानते हैं, वही पहचान है हमारी। आपको इम्तियाज साहब असलम भाई जानते हैं, वो पहचान इस बात पर दीवानी दुनिया सारी है। बाबा के सांसद बहुत है तादाद में उनकी, मगर उन सब पर हमारे 2 शेर यहाँ पर भारी है। आज आखिरी दिन आज बोलोगी मत। बोलना ही इधर 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 शकीला बाजी इधर। प्रचंड त्यांचं काम आहे, त्यांचा या ठिकाणी सर्वांना समर्थन मिळालं त्याबद्दल त्यांचं धन्यवाद आहे। राजकीय पक्ष आहे, एकाचा नाव इंडियन नॅशनल काँग्रेस, याचा मराठी लोक इंग्रजी शब्दात इंडियन म्हणजे भारतीय, नॅशनल म्हणजे राष्ट्रीय आणि काँग्रेस म्हणजे महासत्ता। दुसरा पक्ष भारतीय जनता पार्टी, त्याचा राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी आपण पक्षांवर मतदान करण्याचे असं भावना सांगतो। मैं बुलाने स्टेज के ऊपर जो लोग बैठे उनसे पहले ही गुजारिश करता हूँ कि जो मेहमान आए इनको बैठने की जगह दीजिए। ये बहुत दूर से आए हैं, इंडिया साहब के मोहब्बत में, मस्जिद से ताजुल मुस्लिम के मोहब्बत में आए हैं, तो मैं पहले से गुजारिश करता हूँ जगह छोड़ दिया। झंडे हटा रहे, झंडे हटा मुस्ताक भाई बोलो यार आगे आया। अरे कौन आया, कौन आया,
4 जून को ऐसे फूल बरसाएंगे साहब, 4 जून को इंशाअल्लाह। पतंग उड़ाने बारात कब ले चलेगी? आदरणीय इम्तियाज जलील साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स, ऑफिस बेरर्स, नौजवान दोस्तों, साथियों, आज हम इम्तियाज जलील साहब के इंतखाबी जो तशरीही मुहिम होती है उसके आखिरी स्टेज पर खड़े हैं। दूसरी पार्टियों का भी तशरीही मुहिम मैं देख रहा था टेलीविजन पे, तो शिवसेना के जो आखिरी मुहिम मैंने देखा तो शराब के बाटला लेके पहुंच गए थे और जो भुमरे साहब की रैली के लोग थे वो बहुत नाराज और झगड़ा कर रहे थे। तो खैरे साहब की टीम ये बताना चाह रही थी कि भुमरे साहब की शराब की दुकान है, वो शराब बेचते हैं, वो बुंगारी है, वो दादागिरी करते हैं, वो गए गुजरे। मगर मेरा सवाल ये पैदा होता है, भुमरे एकनाथ शिंदे में पार्टी में कब गया? भुमरे को जाके 2-2.5 साल 1-1.5 साल हुआ। इससे पहले तो इनकी गोद में बैठा था, ये उसकी गोद में बैठे थे। वो 27 शराब की दुकानें 2 साल में तो नहीं आई। इसका मतलब ये है कि संदीपान भुमरे पार्टी इनकी पैदावार है और इनका कल्चर ये है कि समाज का काम नहीं करना बल्कि शराब की दुकानें खोलना। कहने का मकसद ये है, आपके सामने 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड इंतहाई घिनौना और मायूस कुन है। एक 20 साल तक पार्लियामेंट में बैठा रहा, 20 मिनट भी बात नहीं किया, नुमाइंदगी नहीं की, तो वो है मुक्का, वो गए गुजरा। दूसरा बुंगारी 27 शराब की दुकानें, उसके सामने एक अपनी शख्सियत है, एक चेहरा है इम्तियाज जलील का, जो संसद में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में न सिर्फ इस जिले के मसाइल को उठाता है बल्कि देश के संविधान की बात भी करता है। जब नुमाइंदगी की बात आती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये सांसद मुसलमानों की बात भी करता है, मराठों की बात भी करता है, धनगर समाज की बात भी करता है, बंजारा समाज की बात भी करता है। यानी इम्तियाज जलील ने पार्लियामेंट में एक मखसूस समाज की नुमाइंदगी नहीं की। आज इसी बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि तमाम जातियों में, तमाम समाजों में मिलजुल कर इम्तियाज जलील को साथ देने का फैसला किया है। बहरहाल 13 तारीख का दिन बहुत अहमियत का है। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि अपने वोट का इस्तेमाल इम्तियाज जलील के हक में कीजिए। इस शहर की जो विकास की गंगा है उसको आगे बढ़ाइए। ये शहर को 2019 में जो सुशिक्षित खासदार मिला था उसको ताकत दीजिए। इस शहर में खासदार ने
तमाम समाजों को साथ लेकर चलने की जो कोशिश की, शहर में जो अमन अमान रहा, शहर में जो विकास की गंगा बह रही है, इसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। बहरहाल वक्त बहुत कम है, मैं समझता हूं और भी लोग आपसे मुखातिब होंगे, इम्तियाज जलील साहब को भी बात करना है, इसलिए मैं एक बार फिर निशानी पतंग 13 तारीख को औरंगाबाद इस जगह की पुरान मुकामात पर पतंग फिजा में उड़ना चाहिए। आपके घर के सब लोग, आपके आसपास महल्ले के सब लोग, शहर के लोगों ने पतंग को कामयाब करना चाहिए, यही गुजारिश है। वो जो ईवीएम मशीन है उस पर पतंग की निशानी 7वें नंबर पर है, पतंग के बटन को दबाइए, कामयाब कीजिए, आप कामयाब होइए, हमको कामयाब कीजिए, औरंगाबाद को कामयाब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। रहमतों की बारिश मुबारक हो। ये बारिश की बूंदें जब पड़ रही थी तो एक बात याद आ रही थी कि खुद को एक दिन दीवार पे क्या लिख दिया मैंने इम्तियाज, खुद को एक दिन दीवार पे क्या लिख दिया मैंने इम्तियाज, बारिशें होने लगी है मुझको मिटाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 महीनों से आप लोगों ने जिस शिद्दत के साथ मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर काम किया, रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर जब ये इलेक्शन का डेट्स अनाउंस हुए, उस वक्त से लेके आज तक तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और आप लोग इस तरीके से काम कर रहे थे मानो ये इलेक्शन इम्तियाज जलील नहीं, आप खुद लड़ रहे हैं। यही आपका जुनून, यही आपकी जुस्तजू देखकर मेरी भी हिम्मत बढ़ती थी। आज जब मैं अपने पैरों के छालों को देखता हूं और आपका जोश देखता हूं तो मैं समझता हूं कि मेरे पैरों के छाले कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रखे दीवानों की तरह। आपने रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर आपने रोज़े की हालत के अंदर जिससे जो काम बन सका वो काम किया। कुछ तो ऐसे थे कि रोज़ आके बैठते थे सिर्फ ये जताने के लिए, ये बताने के लिए हम आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। इन 2 महीनों के अंदर एक ऐसी याद जो शायद मैं जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकता। जालना के करीब आपने मेरे पास आए, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, फूल पिटाया, एक था सर पे टोपी थी और वो लड़कों के साथ वो भी आया, लेकिन बड़ा बेचैन नजर आ रहा था। वो मेरे घर के सामने बहुत भीड़ थी। मैं इस लड़के को देखकर ये एहसास कर रहा था कि ये लड़का मुझसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है मुझे। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने मुझे इशारों में कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करना है। मैंने कहा बोलो, तो बोला नहीं, मैं अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहता, सिर्फ 2 मिनट दे दीजिएगा। मैंने उसे अपने घर के गेट में लेकर गया। उसने फौरन गेट को बंद किया। बहुत ही दुबला पतला लड़का था, मेरे हिसाब से 19-20 साल उसकी उम्र होगी। उसने अपने एक जेब से पैकेट निकाला और वो पैकेट मेरे हाथ में दिया। मैंने कहा ये क्या है? मैंने पैकेट को हाथ में लेकर महसूस किया
तो उसमें कुछ पैसे, मुझे लग रहा था कि ये कुछ पैसे लेकर आया है। मैंने उससे पूछा कि ये इसमें क्या है। वो लड़का दुबला पतला फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा तुम क्या लेके आए हैं इसमें? उसने मुझसे कहा कि इम्तियाज भाई, मैं 4 जून को आपसे मिलने के लिए इंशाअल्लाह आऊंगा। 4 जून मतलब जब नतीजे निकलने वाले रहेंगे। मैंने कहा तुम, क्या नाम है तुम्हारा? वो नाम बताने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा अच्छा मैं ये रख लूंगा, तुम अपना नाम और मोबाइल नंबर दो। बड़ी कोशिशें करने के बाद उसने जोर देकर ये कहा कि तुम्हारा मोबाइल नंबर मुझे चाहिए। उसने अपना मोबाइल नंबर दिया। मैं जब वो एनवेलप हाथ में लिया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ 2 नोटों के बंडल है। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें 50-50 हजार रुपये के 2 बंडल है। मैंने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। दीवानों की तरह मेरे लिए लोग काम करते हैं। वो लड़के की हालत देखकर मुझे ये लग रहा था कि आखिर इसने ये पैसे लाया कहां से। मैंने कहा वालिद साहब क्या करते हैं तुम्हारे? उसका जवाब सुनकर मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। उसके वालिद साहब मस्जिद में इमामत करते हैं। किसी हालत में वो पैकेट वापस लेने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसे अपने पास लेकर गया और जहां मेरे घर में कुरान शरीफ रखा हुआ है उसके बाजू मैंने वो पैकेट रखा और मैंने अल्लाह से ये दुआ मांगी कि क्या वजह है कि जिस लड़के का मेरे से कोई ना वो मुझे वोट देने वाला है, उसकी अगर माशी हालत, उसकी हालत खुद अगर देखे होते तो उसके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। इलेक्शन बहुत होते हैं दोस्तों, कोई जीतता है कोई हारता है। लोग दुनिया की दौलत इसके अंदर लुटाते हैं, पैसे से लोगों को बुलाया जाता है, पैसे से रैलियां निकाली जाती है, पैसे से वोटों को खरीदा जाता है। ये सब खेल मैंने देखा है। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि 2019 का इलेक्शन जब था तो एक साहब ऐसे ही मेरे घर के ऊपर आए थे। रात के 12:30 बजे भरकर गेट के मेरे मकान के ऊपर वो गेट में से देख रहे थे। मैंने कहा कि ये 12:30 बजे कौन गेट में से देख रहा है। मैंने उन्हें अंदर बुलाया तो उस वक्त उन्होंने भी अंदर आए और उन्होंने मेरे हाथ में एक एनवेलप रखा और एनवेलप रखकर उन्होंने ये कहा कि मेरे वालिद साहब ने ये आपके लिए भिजाए हैं। अरे
मेरे वालिद साहब ने आपके लिए ये भिजाए हैं। वालिद साहब क्या करते हैं, तो टीचर थे, रिटायर्ड हो गए। इस एनवेलप में उनके पेंशन के 3,000 रुपये थे जो उन्होंने बुल्डाना से भिजाए थे। बुल्डाना कहाँ है, औरंगाबाद कहाँ है? तो आज इस हालात के अंदर जहां पर हम पैसों का एक नंगा नाच देख रहे हैं, ये ऐसे जज्बे वाले लोग भी हैं। सोचिए आप, इनका ईमान कितना पुख्ता है, और सोचिए वो लोग जो आज हमारा सौदा करने के लिए निकले हैं, हमें बेचने के लिए निकले हैं। इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, लेकिन कुछ बातें जिंदगी भर आपके जहनों में बसी रहेगी। उनमें से ये कुछ यादें हैं जो शायद मैं जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकता हूं। पिछले 1 महीने से शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा कि जहां पर मैंने, मेरे बेटे बिलाल ने, हमने मुश्किल से हर रोज 3 घंटे से ज्यादा की नींद हमारी नहीं हुई है। मैं हर रोज की बात कर रहा हूं। एक दिन 4 घंटे सो गए तो ऐसा लगा कि आज बहुत आराम कर लिए हैं। मैं बहुत अच्छी नौकरी करता था, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे ओहदे के ऊपर था। कंपनी ने सब कुछ मुझे दे रखी थी। तोहफे के तौर के ऊपर एनडीटी ने मुझे तो कार दे रखी थी। बहुत आराम की जिंदगी थी मेरी। लेकिन कहीं ना कहीं एहसास होता था कि क्या वजह है कि हम अपनी क़यादत नहीं खड़े कर पा रहे हैं, क्या वजह है हम अपना एमएलए, हमारा एमपी नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। बहुत गौर से देखता था, पत्रकार था, सारे खेल मुझे समझ में आते थे कि हमारी आबादी तो बढ़ रही है, हर 5 साल के बाद क्यों फिर हमारी नुमाइंदगी हर 5 साल के बाद घट रही है। किसी ज़माने में आप 45 एमपीज हुआ करते थे, 40 हो गए, 35 हो गए, 30 हो गए, 25 हो गए, 23 पे आ गए, और उन 23 के अंदर 2 मैं हूँ और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, अल्लाह मेरी इस बात को गलत साबित करे, दूर नहीं। और इसके लिए मैं कोई गैरों को दोष नहीं देता हूं दोस्तों। टीपू सुल्तान को मारने वाले कोई गैर नहीं थे। मीर सादिक, मीर जाफर उस दौर में भी जिंदा थे, इस दौर में भी जिंदा है। चंद पैसों की खातिर अपनी क़यादत को कैसे कुचला जाए, मैं आज अपने शहर के अंदर देखता हूं। उन्हें ऐसा लगता है कि इम्तियाज जलील को हराकर वो जीत जाएंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं, इम्तियाज जलील अगर हार भी गया तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी मंत्री से ज्यादा इज्जत इम्तियाज जलील को पहले भी मिलती थी, आज भी मिलती है और कल भी मिलती है। जो ताकत अल्लाह ने मुझे बख्शी है वो पहले भी थी, आज भी रहेगी। लेकिन मेरी क्यों ये तड़प है, क्यों असद साहब की ये तड़प है? एक आदमी जिसके पास सब कुछ है,
उनके 30 सेकंड की बाइट, 30 सेकंड का इंटरव्यू लेने के लिए बड़े से बड़ा मीडिया हाउस घंटों उनके सामने इंतजार करता है। खुद इलेक्शन लड़ रहे, लेकिन बिहार की एक सीट जीतना चाहिए, तो दीवानों की तरह तपती हुई धूप में रमजान की हालत में असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार की सड़कों के ऊपर अपना एक नुमाइंदा चुन के आ जाए बिहार से, उनके लिए दिन और रात मेहनत करते, फिर हैदराबाद जाते, करते, और यहाँ ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मुझे बाद में अकेले मत भेजना, मेरे साथ इम्तियाज नहीं। शख्स जिसके पास सब कुछ है वो क्यों इतनी तप लेकर घूम रहा है? मैं अगर हार गया, खुदा ना करे, तो ये हार मेरी नहीं रहेगी, ये हार उन तमाम बुजुर्गों की रहेगी जो आज तहज्जुद में उठकर हमारी कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। ये हार उन लोगों की रहेगी जो रहते तो है दिल्ली में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, महाराष्ट्र के कोने कोने में। इनमें किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन कहां जीतने वाला है। अभी हमारे बीड़ के सदर शफी भाव ये बता रहे थे कि बीड़ में किसी को कोई फिक्र नहीं है कि कौन जीतने वाला है। वो सारी दुआएं अगर कुछ कर रहे हैं तो औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को जिता दे करके वो दुआएं कर रहे हैं। मैं ये बात इससे पहले के जलसों में भी बता चुका हूं, लेकिन दोबारा आपको इसलिए दोहराना जरूरी समझता हूं कि अगर कोई एक शख्स भी वो नहीं सुना, रमजान के आखिरी अशरे में एक मौलाना हैदराबाद से आते हैं, बेरीबाग की मोतीवाला साहब की मस्जिद में, जान मोहम्मद बहुत अच्छी दुआ पढ़ते हैं। रात में तकरीबन 12 बजे उनकी दुआ शुरू होती है, 1-1.5 घंटे तक वो दुआ पढ़ते हैं। मैं जाता हूँ दुआ सुनने के लिए, इस बार भी गया। दुआ जब खत्म हुई मैं मौलाना के पास गया, उन्होंने खूब मेरे सर पे हाथ रखकर खूब दुआओं से नवाजा मुझे। मैं जब मस्जिद के बाहर निकल रहा था तो बहुत सारे नौजवान घेरे हुए थे। उसी दौरान मुझे मेरी एक नजर एक बुजुर्ग शख्स के ऊपर पड़ी। बड़े ही बुजुर्ग शख्स थे, सफेद दाढ़ी, टोपी। अब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो शख्स मेरे पास करीब आना चाहता है, लेकिन भीड़ इतनी थी कि वो पहुंच नहीं पा रहे थे। मैंने लड़कों को हटाया। लड़कों को हटाने के बाद मैं उनके करीब गया, उन्हें सलाम किया और उनसे इल्तिजा की कि मेरे लिए दुआ करिए। उन्होंने कहा मैं जालना का रहने वाला हूं। मैंने कहा कि मौलाना मेरे लिए दुआ करिएगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, पूरे रमजान के महीने में मैं और मेरे पूरे घर वाले तहज्जुद में उठकर तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ कर रहे थे बेटा। उनके हाथ थरथरा रहे थे, शायद इसलिए कि जिसके लिए वो दुआ कर रहे थे वो उनके सामने था। मैंने उनके हाथ पकड़ा। उस दिन मुझे ये एहसास था, मेरे मन में ये सवाल था कि ना तो वो मुझे वोट देने वाले हैं, मैं एक जिले का नुमाइंदा बनने वाला हूँ, एक MP बनने वाला हूँ, देश में 543 MP है,
क्या वजह है कि जालना के बुजुर्ग शख्स को मेरे लिए, उनके घर वालों को तहज्जुद में उठकर नमाज पढ़ के मेरी कामयाबी के लिए दुआ करने का वक्त आया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मुल्क के हालात कैसे हैं और कैसे होने वाले हैं। वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आने वाला वक्त कितना मुश्किलों का होने वाला है। आने वाले वक्त के अंदर कैसे कैसे कायदे, कैसे कैसे कानून गुनाह खराब के समाज के खिलाफ कैसे कैसे कानून लाए जाने वाले हैं, वो हजरत जानते हैं। लेकिन क्या वजह है कि हमारे शहरों के अंदर कुछ लोग हर 5 साल के बाद वही काम अंजाम देते आते हैं कि कैसे हमारी अपनी क़यादत को खत्म किया जाए। कुछ लोग पैसे की लालच में करते हैं, किसी को कोई ओहदा चाहिए होता है, किसी को मंत्री जी को खुश करने के लिए कोई ठेका चाहिए, तो ये सब खेल खेले जाते हैं। और कितने लोग उंगली पे अगर गिन ले तो पूरे शहर में 20 निकलेंगे, 25 निकलेंगे, 50 निकलेंगे। लेकिन क्या वजह है कि 10 साल पहले एमएलए बनने के लिए आया तो इलेक्शन से एक रात पहले उर्दू के अंदर एक अखबार छापा गया कि इम्तियाज जलील को वोट नहीं देना। क्यों नहीं देना? अगर वो खुद खड़े रहते तो मैं समझ सकता, लेकिन मेरा मुकाबला तो उस वक्त भी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के साथ था। ऐसी क्या वजह थी? ऐसी कौन सी जमीन तुम्हारी इम्तियाज जलील ने हड़पा था? ऐसी कौन सी तुम्हारी जायदाद के ऊपर उसने कब्जा किया था कि तुम्हें रात अखबार छापने की जरूरत पड़ी? और जिन लोगों ने ये काम को अंजाम दिया, वो जब महफिलों में बैठते हैं, अल्लाह, रसूल, दीन की बातें करते हैं, तकलीफ आपको आखिर क्या थी? लेकिन उस वक्त भी मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि 12 साल के बाद एक शख्स पूना छोड़कर यहां पर आता है। 28 दिन पहले यह फैसला होता है कि एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे। इतनी सारी मुखालिफत होने के बावजूद भी जीत जाते हैं। 2019 आता है, फिर वही के वही लोग फोटोज अपने खुद के छपवाते हैं, पूरा फुल पेज छोटे छोटे तस्वीरें शहर के कुछ नेताओं के छपाते हैं कि इम्तियाज जलील के हक में नहीं, किसी और के हक में वोट डालना। पूरे के पूरे मुसलमान, अपने आप को मुसलमान कहने वाले, कईयों के सर पे दाढ़ी, टोपी, कई सारे अपने यहाँ के भी इलाके के थे, अपने आप को बड़ा मोतेबर मुसलमानों की क़यादत करने वाले, नेता बनने का दावा करने वाले। उस वक्त भी मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि ऐसा क्या है कि तुम अपनी क़यादत से परहेज करना चाहते हैं और गुलामों की तरह किसी और की क़यादत के नीचे तुम काम करना चाहते हैं? कुछ तो वजह रही होगी। मैं तो नहीं था यहां पर, 12 साल तो मैं बाहर था। क्यों तुमने अपनी क़यादत खड़े नहीं की? क्यों किसी ने ये नहीं कहा कि मैं एमएलए बनूंगा इस शहर का? क्यों किसी ने ये नहीं कहा कि मैं एमपी बनूंगा इस जिले का? आप भी कर सकते थे, सब कुछ था आपके पास। सियासी आपकी एक पहचान थी। मुझे तो सियासत से कोई लेना देना भी नहीं था, मैं सियासत के अंदर आना भी नहीं चाहता था। लेकिन जब मुझे यह एहसास हुआ कि कैसे मैं ये चोर, लुच्चे, लफंगों को
अपने शहर की, अपने कौम की नुमाइंदगी करने का मौका दूं। कोई तो आए पढ़ा लिखा, कोई तो आए समझदार, कोई तो आए जिसकी समाज में कुछ इज्जत हो। सारी साजिशें 2019 के अंदर चली गई। 2024 आया तो हर रोज लोग, साहब वो नाराज है, जरा उनसे मिल लीजिएगा। क्यों? किस बात के ऊपर नाराज है? 3 महीने पहले बच्ची की शादी थी, आपको रुखा दिए थे, आप शादी में आए नहीं। एक साहब नाराज है, 2 साल पहले कुछ काम बोले थे, उसके बाद 20 मर्तबा मुझसे मिले, लेकिन इलेक्शन का वक्त आया तो 2 साल पुराना काम याद आया और यह उम्मीद की गई कि अब तो वक्त आया है इसे झुकाने का। दरअसल मैं एक बात असद साहब को भी मैंने कहा है, साफ लफ्जों में ये कहा है, और आप लोगों को सबको भी ये बताना चाहता हूं, मैं सियासत अगर करूंगा तो इतना झुक के नहीं कर सकता हूं। मैं हर एक की चौखट के ऊपर मैं अपना सर टेकने वालों में से नहीं। मैं सियासत छोड़ सकता हूं अगर किसी शख्स का दिल मेरी वजह से दुखा है, तो इम्तियाज जलील इतना छोटा नहीं है, भरे चौराहे पे खड़े रहकर मैं उससे माफी मांगूंगा कि मेरे से गलती हुई है। लेकिन जो आ रहा साहब इससे मिल लीजिएगा, वो नाराज है। ये कोई मेरे घर की शादी नहीं है, मेरे घर की कोई दावतनामा नहीं है। ये इलेक्शन अगर इम्तियाज जलील जीतेगा तो पूरी कौम जीतेगी, और अगर हारेंगे तो वो लोग जो हिंदुस्तान भर में आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं, वो लोग जो आज हरम शरीफ में जाकर काबे का गिलाफ पकड़कर वहां पर रो रो कर हमारी कामयाबी की दुआ मांग रहे हैं, एक बात समझ लीजिएगा, इतना मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौका दिया, आप लोगों की मेहनत थी, कितनी माँओं और बहनों ने दुआएं मांगी। अभी यहां से निकलते वक्त बुजुर्ग शख्स गाड़ी के सामने आके हाथ पकड़कर थरथराते हुए, बेटा तू जीत गया ना तो 3 रोजे रखूंगा मैं। उनका ईमान ऐसा, और तुम कौन सी दुकान चला रहे हो? क्या वजह है कि तुम हमारी क़यादत इस मुल्क से खत्म करना चाह रहे हो? एशियन हॉस्पिटल का डॉक्टर अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, डॉक्टर शोएब हाशमी चंद्रकांत खैरे को मुसलमानों के बड़े बड़े मुसलमानों के घरों में ले जाकर अपील कर रहा है कि इम्तियाज जलील को वोट नहीं देना, चंद्रकांत खैरे को देना। एफिडेविट पढ़, उसके ऊपर चंद्रकांत खैरे के ऊपर जितने केसेस हैं, उसमें एक केस जो आज भी चल रहा है वो बाबरी मस्जिद की शहादत का केस चल रहा है, उसके ऊपर लानत है ऐसे मुसलमानों के ऊपर, जूती पे रखता है इम्तियाज जलील ऐसे मुसलमानों को।
कुछ दिन पहले एसटी कॉलोनी के अंदर एक उस्मानाबाद का एक आदमी आया, उसके घर की कांच किसी ने फोड़ दिया, उसके घर के सामने कोई दुकान है, तो इम्तियाज जलील जिम्मेदार है उसके लिए। मतलब आप सोचिए कि पूरे के पूरे पहुंच गए पुलिस स्टेशन में, इम्तियाज जलील ने कांच फोड़ा है। सुन, इम्तियाज जलील इतना कमजोर नहीं है, जिस दिन फोड़ूंगा तो तुझे फोड़ूंगा, कांच वाच फोड़ूंगा नहीं। ये अच्छी तरह से समझ ले। ये जो 200-200, 300-300 रुपये लेके रैली लेके यहां से गया है, पता करो लड़कों से कितना पैसा मिला है करके। पेट्रोल आपकी हद हो गई है साहब। अब एक बार तू भी सुन ले, 4 जून का इंतजार कर बेटा। तूने आज तक इम्तियाज जलील भाई की हैसियत से देखा, अब इम्तियाज जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिल्लर लौंडे कुत्ते लुच्चे लफंगे लेके घूम रहा है। एक बात सुन, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े भाई है ना, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े डॉन है ना, वो इम्तियाज जलील को भाई बोलते हैं। तू गली के लीडर, कटकट गेट में भी कल रैली चल रही, वहां का वो 3rd क्लास, क्या नाम है उसका, अड्डू, मशाल लेके अंदर घुस गया। अगर मैं वहां पे 2-4 को बोलता कि जरा उसको लेके आओ, मशाल कहाँ डालना है उसको मैं बता देता था। अरे फिर क्या होता है, फिर बार बार बोलना पड़ता है मुझे। हम जरा से शरीफ क्या हुए तो सारी दुनिया बदमाश हो गई। ना हमने आपको छेड़ा, काहे हमारे पैरों में आ रहे। और अब एक बात सुन लीजिएगा, इलेक्शन के दिन जो भी फड़फड़ाएगा, आपको क्या करना है अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। जिनको जो भाषा समझ में आती है, उस भाषा के अंदर जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं दोनों ही शिवसेना को मुबारकबाद देता हूं। उद्धव की सेना, एकनाथ की सेना। मैंने उनको यह बोला था कि भाई इलेक्शन के दिन जो भी जाएंगे, पतंग देखकर धपाधप 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 करना। उन्होंने कुछ अलग मतलब समझे, क्रांति चौक पे जमा हो गए, दोनों आमने सामने आ गए, दोनों आमने सामने आके एक दूसरे को धपाधप धपाधप धपाधप। अब मीडिया वालों को तो बड़ा मजा कि इम्तियाज भाई का लेना है कुछ तो भी, आ गए मेरे मुंह में ठूसने के लिए। तो मैंने उनको बोला, इसी को कहते हैं अगर नीयत साफ है तो अल्लाह रास्ते बनाता है। तुम धपाधप करते रहो, मैं दिल्ली का टिकट बुक करके दिल्ली जाने की तैयारी में बैठा हूं। पूरे के पूरे गैंगअप होने वाले, पूरे पैठन गेट में अपन कैसा माहौल को गर्म करेंगे। में
ये छिंगे मैंगो शराब और इस बात अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के कार्यकर्ताओं से ज्यादा अगर कोई मैदान में उतरा हुआ है तो हमारे उलमा इकराम उतरे हुए हैं मैदान के अंदर मजलिस को बुलाने के लिए। वो मस्जिद में सिर्फ बयान नहीं देते हैं, बाहर अगर उनकी सटक गई ना तो हमारे उलमा इकराम ही तेरा हिसाब करवा देंगे वहां पे। जो चल रहा है सब अच्छी तरह से जानते हैं। एक सीट नहीं, पूरे महाराष्ट्र में एक सीट नहीं आपको, और फिर पैरवी कर रहे हैं। ठहरे को वोट दो, भूमने साहब का पैसा आने वाला है, शराब में बहुत पैसा है, आज रात में कल रात में कत्ल की रात है, महल्ले के कुछ टुच्चे आने वाले हैं, ढूंढने वाले हैं कि कौन मजबूर है, कौन जरूरतमंद है। लाओ अम्मा तुम्हारा वोटिंग कार्ड दो, लाओ तुम्हारे उंगली के ऊपर मैं ये डाल देता, बोलना तुम्हारा वोट हो गया। वोटिंग कार्ड ले लो, इलेक्शन के दूसरे दिन तक उनके पास रहेगा, उसके बदले में कितना पैसा, 500, 1000, घर में 2 मेंबर 3 मेंबर 4 रहे तो 2000। कितने दिन चलने वाला है, कितने दिन चलने वाला है ये पैसा? 2000, 3000। कभी कोई कुत्ता खरीदने मार्केट में जाओ अच्छी ब्रीड का तो वो नहीं मिलता 2-3 हजार में, और ये शेर के बच्चे खरीदना चाहते हैं। गलती से कोई आया और तुम्हारे हाथ गड़ गया, तैमूर मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैं सिर्फ इतना बोल रहा, क्योंकि कामयाबी की दुआ करने वाले लोग उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये उंगली पे गिनने वाले जो हमेशा हमारा सौदा करने का धंधा करते रहे हैं, इन लोगों को अगर आज ही हमने नहीं पकड़े तो बाद में पछताने से क्या होगा? आपकी क़यादत सब महाराष्ट्र से ही नहीं 10 ऐसे स्टेट्स है कि जहां से आपका एक भी उम्मीदवार चुन के आने का सवाल कैसा होता है, कैसा सवाल होता है? इसलिए नहीं होता है कि आपको मशीन बनाकर रखा गया है, एक भी टिकट नहीं दिया गया है। 10 राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश में कोई नहीं, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, एक को भी टिकट नहीं दिया गया है। इतना तो तय है, इन 10 राज्यों के अंदर मुसलमानों की, दलितों की और पिछड़ों की कोई नुमाइंदगी करेगा तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और इम्तियाज जलील करेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 13 तारीख हमारी आपकी जिंदगी का मैं समझता हूं एक बहुत अहम दिन है। आप मुझसे कहेंगे कि कौन सा अहम दिन है? हर 5 साल के बाद इलेक्शन आते हैं जाते हैं। ये इलेक्शन हमारा मुस्तकबिल तय करेगा, ये इलेक्शन ये तय करेगा कि क्या इस मुल्क से हम एक नए संविधान को देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं ने खुले शब्दों में यह कह दिया है कि अगर हम दोबारा
की जरूरत नहीं है। वहां अगर 2-4 शेर के बच्चे भी चले गए ना तो नरेंद्र मोदी के आंखों में आकर काम कर हम हिसाब कर सकते हैं। जो आ रहा अभी चल रही होगी एक महफिल, एक नचनिया हमारे पास है, दूसरी अमरावती से आई है। एक तो थकी हालत, सोए नहीं कई दिनों से। आप सोच रहे हैं प्रचार खत्म हो रहा, घर पे जाके आराम करेंगे तो वहां से चिल्ला रहे भाभी है, बोले हमारी भाई। इतना मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, वहां पे सुना है मुख्यमंत्री साहब आए हैं, बाकी के दूसरे बड़े बड़े नेता आए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं महफिल उनकी सजी है, चर्चा मेरा हो रहा है। कोई ऐसा शख्स नहीं होगा, मुख्यमंत्री से लेके नीचे का जो भी होगा, नचनिया तो बहुत बोल रही होगी। क्या है, मैं बहुत ज्यादा हल्के लोगों के मुंह लगता नहीं, वरना जवाब मुझे भी देना आता है इसमें। दरअसल इसकी दिक्कत यह है कि ये कैमरा देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि फिल्म की शूटिंग चल रही है। और अगर किसी रिपोर्टर ने उसको बोल दिया कि हम आपको 5 मिनट लाइव रखने वाले हैं चैनल के ऊपर, आप 5 मिनट डांस कर लो यहाँ पे, तो वो रोड पे खड़े रहकर डांस करना शुरू करवा देंगे। मैं इसलिए मुंह नहीं लगता, लेकिन जिस दिन कि तेरी शराफत इसी में है तो हमको अगर छेड़ेगी तो अमरावती में वो और होंगे साहब, वो और होंगे जिनके बारे में तुम बोलते हैं और वो सुन लेते होंगे। उसमें हम है हम पार्लियामेंट में तुम्हारे बाप की नहीं सुनते हैं तो तुम क्या चीज है बे? तुम्हारी बाप के आंखों में आंखें डालकर अगर हम बोलते हैं तो तुम किस खेत की मूली हो? बस आप लोगों से दोस्तों मैं इतनी इल्तिजा करना चाहता हूं, जब मैं ये कहता हूं कि इलेक्शन हमारी जिंदगियों का एक बहुत अहम इलेक्शन है, आपको बहुत संजीदगी के साथ ये इलेक्शन लड़ना है। खबर मिली है कि अब्दी मंडी के सारे फार्म हाउस मेरे नौजवानों ने सुबह 8 बजे से बुक कर लिए हैं। वाह वाह, मैंने वहां पे पता किया, पता चला कि पूरे अगर फार्म हाउस अगर बुक हो जाते हैं तो तकरीबन 1500 की कैपेसिटी है। मैंने चेक किया कि बुक किसने किया, रोशन गेट के गफ्फार भाई ने, किरारपुरे के असलम भाई ने, सिल्ली खाने के जाहिद भाई ने, इधर के वो भाई ने। भाई आप जाइए, लेकिन मैं 5 साल के अंदर आपसे एक दिन मांग रहा हूं सर, एक दिन। वो एक दिन आप ये समझ लीजिएगा कि आपके एक वोट की कीमत क्या होती है। मैंने खुद ने पूना के एक इलेक्शन के अंदर मैंने ये देखा था कि एक शिवसेना के उम्मीदवार को जितने वोट मिले थे उतने ही वोट एक फिरोज नाम का बंदा था, फिरोज बंगाली, उसकी वालदा को भी उतने ही वोट मिले थे। रिकाउंटिंग कराई गई, दोबारा उतने ही वोट मिले शिवसेना वाले को और फिरोज की वालदा को भी उतने मिले। उस दिन ये एहसास हुआ कि एक वोट की कीमत क्या होती है। एक वोट पोस्टल बैलेट के जरिए आया था, पोस्ट के जरिए आया था, यानी कि जो पुलिस वाले
या सरकारी कर्मचारी जो इलेक्शन की ड्यूटी के ऊपर रहते हैं, उनका एक वोट आया था। फैसला यह किया गया कि वो वोट खोला जाए। हजारों की तादाद के अंदर फेरोज को चाहने वाले उसके समर्थक, हजारों की तादाद के अंदर शिवसेना के समर्थक दोनों आमने सामने खड़े हुए। उस वक्त जब वो एनवलप खोला जा रहा था, हजारों की भीड़ के अंदर अगर कोई सिक्का जमीन पर गिर जाता तो उसकी आवाज भी आपको सुनाई देती, इतना सन्नाटा था। वो एनवलप जब खोला गया मेरे भाइयों, तो एक वोट उसका निकला शिवसेना के हाथ में, और उस वक्त शिवसेना की जीत डिक्लेयर की गई कोरबा इलाके से। मैं अगर वोट नहीं दिया तो क्या होता है? इतने सारे लोग तो लगे हुए, अरे इतनी धूप है भाई, मैं कहां जा रहा हूं करके थोड़ा आराम कर लेता हूं। यही आज दोस्तों ने हमारे मैसमाल जाने का तय किए है मोटरसाइकिलों के ऊपर। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि पिछले 5 साल पहले मेरी जीत और हार के फर्क कितना था? महज 4,500 वोट। 6 ऐसे उम्मीदवार खड़े किए गए थे, किसी ने 800 लिया, किसी ने 1200 लिया, किसी ने 2200 लिया, एक ने 4,500 लिया। एक और उम्मीदवार होता और वो भी 4,500 वोट ले लेता, तो यहां पे जितने नौजवान बैठे हुए हैं जिनकी उम्र 40 साल की नहीं है, आज से 44 साल पहले, 44 साल 44 इयर्स बैक एक मुस्लिम एमपी चुनकर आया था, काजी सलीम साहब। उन 44 सालों के बाद कोई हमारी नुमाइंदगी नहीं हो पाई। इसलिए नहीं हो पाई मुसलमान ही उसके लिए जिम्मेदार है। ये तो अल्लाह का करम है कि 44 साल बाद आप लोगों के इत्तेहाद ने पूरे मुल्क को एक पैगाम दिया, पूरे मुल्क को ये बताया कि अगर इत्तेहाद अगर हमारा रहा, अगर हम एक ताकत बनकर खड़े रहे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं करके। रमजान के उस मुबारक दिन को आप याद करिएगा, 2019 के जब काउंटिंग चल रही थी, असर के वक्त में यह पता चला कि इम्तियाज जलील 5000 वोट से नीचे हो गया। मुझे बताते हैं लोग कि जामा मस्जिद के अंदर इतने सारे मौलाना दोनों हाथ ऊंचा करके अल्लाह से गिड़गिड़ा के भीख मांग रहे थे कि अल्लाह ये कामयाबी हमें नसीब कर, ये कामयाबी हमें नसीब कर। कितने ऐसे लोग थे जो सिजदे में पड़े हुए थे। इफ्तार का जब वक्त आया तो नौजवान वहां से मस्जिद को जाने के लिए तैयार नहीं थे, वहीं पे जमात बना रहे थे। किसी के जेब में 2 खजूर थे, एक खजूर के 2 टुकड़े करके 2 रोजेदार उससे इफ्तार करें। ये तड़प थी, ये दीवानगी थी मेरे भाइयों। वो दीवानगी को जिंदा रखिएगा। इम्तियाज जलील अगर हारा तो शायद ये जिंदगी भर कभी मुझे इस बात को भूल नहीं पाऊंगा कि जिस शहर से मैं इतनी मोहब्बत करता, जिस शहर के नौजवानों के लिए मैं कुछ करना चाहता, जिस शहर के अंदर मैं एक अमन का पैगाम देना चाहता, और वो अमन का पैगाम मैं सिर्फ मुसलमानों को नहीं, इस शहर के दलितों को, मराठा समाज को, धनगर समाज को, क्रिश्चियंस को, जैन्स को, पारसीज को, उन सबको एक पैगाम देना चाहता हूं। और वो पैगाम यही है कि शहर की पहचान ये थी कि छोटा सा मामला कहीं होता है तो पूरा शहर दंगल की लपेट में आता है करके। मैंने 2019 के अंदर उन्हें वादा किया था कि अगर मैं किसी का घर, किसी की दुकान, किसी का ठेला जलता हुआ नहीं देखना चाहूंगा। हम अमन का पैगाम पहुंचाकर हमारा मजहबी जो फराइज है वो भी हम लोगों तक पहुंचाना है। और आज खुशी है इन 5 सालों के अंदर
जब मैं गांव को जाता हूं किसी गांव के अंदर, तो मेरे मराठा समाज की कितनी और मेरी माएँ और बहनें वहां पर खड़ी रहती है, दूसरे समाज की कितनी माएँ और बहनें वहां पर खड़ी रहती है, और हर कोई कहता है कि नहीं हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये परिवर्तन, ये सोच बदली है। बस आप लोग 13 तारीख मुझे दीजिए, मैं आपको तोहफे के तौर के ऊपर 4 जून दूंगा। और मैं मीडिया को बार बार आपकी तरफ से ये कहता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न अगर कहीं मनाया जाएगा 4 जून को, तो वो मेरे शहर औरंगाबाद के अंदर मनाया जाएगा। हम सब मिलकर साथ में मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। निशानी पतंग नंबर 7, निशानी पतंग नंबर 7। तो आखिरी में एक मर्तबा प्रचार खत्म होने वाला है, तो जोर से हो जाए। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।